श्री सद्गुरु महाराज की जय। विद्यानंद बाबा बेस्ट चैनल पर आप सबका स्वागत है, सम्मान है। अभी हम पूज्यपाद गुरु शरण जी महाराज के सानिध्य में हैं, समीप में हैं। इनसे बहुत सारी वार्ताएं हुई, जिज्ञासा समाधान हुआ। उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए पूज्यपाद से जिज्ञासा करते हैं। प्रणाम। मैं अभी वर्तमान में नया प्रचारक हूँ। हम लोगों का जीवन अभी शुरुआती दौर में है और हमारी जो समझदारी है, जो सीख है, नई है। हमें आपसे इसलिए सीखना है क्योंकि आप गुरु महाराज के समय से प्रचार करते आ रहे हैं, पुराने प्रचारक हैं। आपका जो अनुभव है ठोस है। आप बहुत जगह समाज में गए हुए हैं। आप प्रचार जो करते हैं तो किस तरह से लोग आपको विदाई करते हैं, कैसी समस्याएं आती है, थोड़ा सा उस विषय में ये जानना चाहते हैं कि पूज्यपाद ये बतावें कि जब आप सत्संग करने जाते हैं लोग किस तरह से सम्मान करते हैं, कैसे स्वागत करते हैं। जी, हम तो प्रचार में जाते हैं। कुछ न कुछ लोग जो आपसे दक्षिणा में देते हैं, जी जी जी, हम उसको स्वीकार कर लेते हैं। जो भी देते हैं, जो भी देते हैं। अच्छा, काम या बेच जो खर्च हुआ उस पर परवाह नहीं करते हैं। जी जी जी। एक जगह जो है जय कृष्णपुर कटहा है, चंपानगर के नज़दीक। कौन जिला में? पूर्णिया जिला में। अच्छा, जी जी, हाँ। तो वहाँ पर गए थे। उस समय में इमरजेंसी चल रहा था, बस उसका बड़ा मैंने इधर उधर हो रहा था, जाने आने में बहुत दिक्कत से वहाँ पर। अच्छा, 100 रुपया लगा था वहाँ जाने में। वाह। वहाँ गए, सत्संग हुआ। आज वो शिक्षक थे जो अच्छा? अभी जीवित हैं। जी जी जी, हाँ। तो सत्संग समाप्त हुआ सवेरे। आप अकेले थे कि और भी कोई साथ? और हमारे साथ में एक महादेव नाम का था। जी जी, हाँ। वो भी हमारे साथ में था। हाँ, जी, 12 वर्ष तक वो साथ में रहा है। अच्छा। हाँ, जानकी नगर के नज़दीक टहरी है, जी जी, पश्चिम तरफ। वहीं आश्रम बनाए हैं, वहीं पर रहते हैं जी। तो वहीं पर अभी वो दशहरा में जो है वहीं गया है। अच्छा जी, हाँ, सुनाया जाए। वही साथ में रहते थे जी जी। वहाँ पर सवेरे तक सत्संग हुआ। सवेरे सत्संग के बाद तब जो है 101 रुपया ला करके दिए। जो आयोजक था जिसने सत्संग कराया, 101 रुपया आपको विदाई में दिया। विदाई में दिया। तो फिर क्या हुआ? तो महादेव जी को देखते साथ कहा गया, गुस्सा गया। 100 टका तो लगा, 101 रुपया दिए। 1 रुपया दक्षिणा होता है, खर्च इतना लगा। 100 रुपया खर्चा ही हो गया। खर्चा ही हो गया। फिर हाँ, तो हम कहे, हम डांटे उसको, तुम कैसा इसे क्यों कहते हो? जानते हो हम किसी के यहाँ जाते हैं, किसी का लेते नहीं हैं। गुरु महाराज की कृपा से गुरु महाराज देते हैं उसको। अच्छा। तुम ऐसा मत करो, कभी फिर इस तरह की गलती नहीं करना। जी जी। जब तक वो साथ में रहा, अभी भी है। जी जी, तो कहीं पर वो दक्षिणा का मांग नहीं करता है, नहीं कहता है लोगों से। जी जी। इस तरह से चलने का जो ख्याल हमारे अंदर में कैसा है, आप कहते हैं। कह रहे थे जो 101 रुपया दिया, तो आप उसमें क्या सोचे कि 1 रुपया कम से कम हुआ ना? जी हाँ, 1 रुपया यही समझे। 1 रुपया तो दिया नहीं जी। जी जी, हाँ, 1 रुपया हुआ ना। 100 रुपया खर्च हुआ, खर्चा हुआ। 1 रुपया बचत तो है ना। हाँ, कभी न कभी पूर्ति करेंगे गुरु महाराज, कहीं नहीं करेंगे। ऐसा नहीं है कि क्षति हो गया, सो बात तो नहीं हुआ। जी जी। तो यह जो भावना, हाँ, यह भावना आपके अंदर में कैसे हुई कि जो देता है उतना ही ठीक है? जी सुना। देखिए, भोकरा बनियापट्टी है। हाँ जी जी। बगल में के नगर है। हाँ जी। के नगर के बगल में भोकरा। हाँ। वहाँ पर ब्राह्मण लोग रहते हैं। अच्छा। तो गोकुलपुर में जाते थे, वो सत्यनारायण कथा करते थे। अच्छा अच्छा, जी जी। तो कहीं कहीं तो दे देता था दक्षिणा। जी जी। 10 अनाज, 1 टका। मांगन झा। हाँ, मांगन झा। जी जी जी, मांगन झा। तो संयोग से क्या होता था कि जो नहीं दे सके, कहा देखिए बाबा जी, आप आइएगा, दूसरा तो दक्षिणा ले जाइएगा। अच्छा। तो कभी जाते थे, मांग करे, न आज न आप कल आइए, परसों आइए। जी जी जी। कृष्णदेव बाबा थे गोकुलपुर में, संत मत के अनुयायी थे। जी जी जी। तो कहा कि देखिए, आप क्यों आते हैं? जो पका रखता है तब न आते हैं। तो सुनिए, बाकी जो है वो लेने आते हैं दक्षिणा जो रह गया। क्या सुनिए,
अगर दक्षिणा दे दिया तो उसका हो गया पूजा का फल उसको मिल जाएगा। अच्छा। दक्षिणा नहीं दिया, अगर आपको घुमा दिया, कहा दिया, तो अगर आप दक्षिणा नहीं लीजिएगा जी 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 तो कहते हैं पूजा का आपको फल मिलेगा। अच्छा, वाह। तो आप जो है इस चीज़ को स्वीकार कर लीजिए, जी जी जो दे वही लेकर के रह जाइए। अच्छा। और उसमें गुरु महाराज जो है कृपा होगा ना भगवान का, तो सब कुछ होगा। उसका प्रतिफल यह हुआ कि सही में उन्होंने जाना मना कर दिया। जी 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 जहाँ कहीं भी दक्षिणा कह के आइएगा ले जाइएगा, तो जाते ही नहीं थे। अच्छा। लेकिन कुछ दिन के बाद 2-3 वर्ष के बाद उसका लड़का जो है IAS में कंप्लीट कर गया। अरे राम। कहा कि देखिए दक्षिणा नहीं लेने का फल देखिए, ऐसा हुआ गुरु महाराज फल दे दिए। आपने जो कहा किशनदेव बाबा वो सही बिल्कुल ठीक बात है। तो हमको बड़ा मन में जचा कि ना जी जी दक्षिणा कहीं भी मांग नहीं करना चाहिए। उसी समय से आपके मन में ये बैठ गया कि जो देता है स्वेच्छा से, जितना देता है वही ठीक है, उसके बाद गुरु महाराज पूरा करेंगे। तो गुरु महाराज कभी कभी आपको किस तरह से पूरा किए हैं जो दक्षिणा में आपको तुरंत कुछ मिला? जी बताया। एक बस्ती गए थे सिसिया। कौन जिला है? कटिहार जिला में। अच्छा जी जी हाँ। तो वहाँ पर गए तो संजोग से सत्संग हुआ। साथ में हमारा साथ में जो राम मूर्ति गया था। अच्छा अच्छा, बाबा हैं? हाँ, बाबा हैं जो यहाँ के हैं बकिया जिला के। जी 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 हाँ। तो राम मूर्ति गया था, जुड़ के है तो गया था साथ में, गाड़ी पर आया। जी जी। तो वहाँ पर खर्च गाड़ी में जो हुआ, तेल मोबिल दिए जो 700 रुपया सब लगा करके। अच्छा। तो देखा 700 खर्चा हुआ। पर जब हुआ सत्संग किए, रात भर विश्राम किए, और सुबह में जब विदाई होने लगा तो ला करके 125 रुपया दिया आपको। हाँ, हमको विदाई में। जी जी हाँ। कहे ले जाइए। तो फिर तो उसके बाद उसको तमतमाहट आ गया। गए क्या गुस्साते हुए 700 रुपया खर्च हुआ, कम से कम तेल में पेट्रोल मोबिल का तो देना चाहिए इनको। गए देगा गुरु महाराज देंगे, इनसे कहते हो? गुरु महाराज सबको देख रहे हैं कौन देते हैं। जी जी हाँ, चुपचाप रहो, बैठो बैठो, कहीं न कहीं गुरु महाराज पूर्ति कर देते हैं। करेंगे। जी जी। संयोग से उन्हीं के परिवार में से कोई शिक्षक थे, वो आए जब विदाई हो। अच्छा, उसी समय? अच्छा। 10 मिनट के बाद ही उसको डांटे ना तो सन्नाटा सा गया कि क्या बोल रहे हो तुम। अच्छा। गुरु महाराज पूरा करेंगे, इनसे क्या बोलते हो? उसके बाद जो आया जैसे 500 रुपया हमको भी दिया और 500 रुपया उसको भी दिया। अच्छा। हम कह देखा जी हिसाब जोड़ लो, पूरा हो गया। देखिए गुरु महाराज कैसे तुरंत पूरा करते हैं, पूरा कर दिए। यह सब ऐसा भावना हमारा और परिपक्व हो गया। अच्छा। आज तक किसी के यहाँ जाते हैं दक्षिणा मांगने करते हैं, जो दे क्या खर्च हुआ नहीं खर्च हुआ वो सब नहीं कहते हैं। जी जी जी। देखते हैं अगर कहीं पर कमी हुआ या कहीं जाकर 10 रुपया फाजिल आ जाता है, मेकअप हो जाता है। जी जी जी। आज तक जो है हमको चलने में कोई डिस्टर्ब नहीं हो रहा है, गुरु माँ की बड़ी महती कृपा है। हम यही गुरु माँ से प्रार्थना करते हैं जी 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 कि इस तरह से हमारा निभा दे। अच्छा अच्छा। कभी भी मांगने का अवसर नहीं मिले। जी जी। अभी तो गाड़ी पर चलते हैं, कभी कभी खर्चा भी है तो कहीं कहीं देखते हैं कहीं पूर्ति हो जाता है। अच्छा। तो हम कहाँ अगली चिंता करेंगे? जी जी जी। गुरु महाराज सब कुछ देखते हैं करते हैं। जी जी। इसलिए हम लोगों को चाहिए जितने प्रचारक हैं संतोष रखना चाहिए। यह नहीं कि यह लाइए तो वह लाइए, ऐसे कीजिए। हम लोग प्रचारक कहाँ हुए? जी जी। हम लोग तो मंगा का रूप धारण डाल करके पैसा देना ये ठीक नहीं। और बाबा साहब का सिद्धांत को अपनाना चाहिए। अच्छा जी। क्या उनका सिद्धांत था? देखिए किसी से कुछ नहीं लेते थे। अच्छा। एक जगह ठहरे थे, सुनते हैं भरमन मंडी में, और वहाँ पर होटल में जब जोड़ा क्या है कितना एक श्रीमान के यहाँ कहा कि कितना पैसा खर्च हुआ देखो खिलाने में जी? जी जी। 28 रुपया, उस जमाने की बात है। अच्छा। तो 28 रुपया जो है उनको दिया गया कि लीजिए। नहीं सरकार नहीं लेना पड़ेगा। अच्छा। जो भी कुछ खाते पीते थे उसका भी शुद्ध सहित वहाँ पर जमा कर देते। अरे राम, ऐसा? इस तरह के बाबा साहब थे। बाप रे बाप। बाबा साहब में बड़ी तत्परता था, एक एक पैसे का हिसाब करते थे। हमारे गुरु महाराज में वही बात था। अच्छा। महर्षि में परम जी महाराज में। जी जी हाँ। पूज्यपाद
महर्षि संत सेवी परमहंस जी महाराज और परम पुरुष सदगुरु महाराज, देखिए दोनों का सानिध्य ऐसा था कि जो दिन भर खर्च होता था, अच्छा, वो सब संत सेवा लिखते थे। अच्छा, एक एक चीज़ जब लेने के लिए जाते थे वो सरकार से पूछते थे इतना पैसा दे दें हजूर, हाँ दे दो। अपने मन से नहीं करते थे ना, अपने मन से एक भी काम नहीं करते थे। अच्छा, संजोग से देखिए एक दिन क्या हुआ, जी, गुरु महाराज विश्राम में थे और उस समय कुछ काम हो गया, 4 आना पैसा खर्च किए, 4 आना जरूरी पड़ गया उस समय, पूछ नहीं पाए, सरकार को नहीं पूछे। आज शाम में सरकार बैठते थे कि हमको सुनाइए आज का, जी, सुनाने लगे तो 4 आना हमको नहीं पूछा आप। अरे राम, ऐसा हजूर विश्राम में थे, कम राशि न था इसलिए नहीं पूछे, कम राशि था इसलिए नहीं पूछे, मन मना करते हैं। अरे राम, मन मना न हुआ ऐसा फिर कभी नहीं कीजिएगा। तब से मुझे पास संजीवा बोले, तब से बड़ी निगरानी के साथ चलना पड़ता था। अच्छा, रोज हिसाब पूछते थे गुरु महाराज? शाम में रोज। अच्छा, क्या खर्चा हुआ, क्या? अब देखिए आश्रम का भी हिसाब साहिबा से पूछते थे। अच्छा, एक बार हम गए थे, कटिहार से आए कुछ लोगों ने भंडारा देने का काम किया था। अच्छा, कि साहिबा के चौका में और सरकार के चौका में दोनों में भंडारा देंगे। जी, तो गुरु महाराज से क्या आज्ञा लेना पड़ेगा। गुरु महाराज के पास गए, कहा हजूर ऐसी से बात है। कल के यहाँ की आश्रम का कौन मालिक है जानते हो? हजूर है ना, वहाँ 2 मंजिला पर वहाँ है। अच्छा, उनके पास जाओ। और एक बात कह देते हैं, बड़े त्यागी मूर्ति है। अच्छा, त्यागी मूर्ति है। जी। हाँ, तरह का एक पैसे का हिसाब रहता है उनके पास। साईं स्वामी जी महाराज के विषय में बोले। जी, हाँ। उन्हीं से पूछ के आओ उनके चौका का कैसे क्या हुआ। अच्छा, जाओ उनके पास। वहाँ गए, जब आप गए न तो कहे इसी से बात है हुजूर से मैं यह कहता हूँ कि सरकार बोलेगी बड़े त्यागी है। कौन सी त्यागी है ये नहीं बुझे। इधरे हाल ही में हिसाब हुआ था आश्रम का। अच्छा, तो आश्रम का हिसाब हुआ तो सब हिसाब दिए, महीना का, महीना में एक दिन। हर वर्ष में एक बार पूरे आश्रम का जो खर्च होता था वह भी लिखा रहता था। जी। और हम भी अपना जो हमको चरनामृत देता था, चरण पर चढ़ाता था, दक्षिणा वगैरह देता था, तो वो अलग लिखे रखे थे। अच्छा, तो आश्रम का जो हिसाब था वो तो दे दिए। और उसके बाद हमको दिमाग में आया कि हमारे पास जो चरण में जो दिया है तो अभी तो सरकार का ही है। अच्छा, हमको सरकार यहाँ नहीं रखते, नहीं बुलाते, तो हमको कौन पूछने वाला था। तो जो दान देते थे उनको व्यक्तिगत, वो भी हिसाब में नहीं, अलग हिसाब रखे थे। अच्छा जी, उसका भी हिसाब हम लिखते थे, मतलब अपना दक्षिणा वाला। दक्षिणा वाला। अच्छा, ठीक। हाँ, तो दक्षिणा वाला उसमें ऐड नहीं किया आश्रम में। जी। हाँ, उसके बाद पीछे से जब कह दी हजूर इतना रुपया जो है ये पूरे कुल वर्ष का है। जी। तब दिमाग में एक आगे आया, हजूर कुछ गलती हो गई। अच्छा, सुधार करने लगी। हाँ, जी। इनके में जो आया था 65,000 रुपया। हाँ, जी। जो है 65,000 रुपया जोड़ दिए। तब कहते हजूर अभी ठीक हुआ। अरे अभी इतना 65,000 रुपये कितना कैसे बढ़ गया? कौन पैसा था? कहाँ हुजूर का पैसा? कहाँ कैसा हुजूर का पैसा? अच्छा, हुजूर का पैसा, हुजूर का पैसा। कौन पैसा है? हुजूर आश्रम में जो आता जाता है छोटो लिखा हुआ है। जी। और हम भी तो जाते थे, दक्षिणा में जो लोग देता था विदाई वगैरह, वही 65,000 रुपया है। जी। कहा वो आपका हुआ, आप रखिए उसको। नहीं हजूर आश्रम को, हम आश्रम की सेवा में रहते, हजूर नहीं बुलाते तो कौन हमको पूछने वाला था? हमारे जैसे नाचिस आदमी को हजूर हम नहीं लेंगे पैसा, इतना रुपया के हिसाब का। सुनिए, बोला दे छेदी भगत को बुला दो। अच्छा, वो व्यवस्थापक थे? छेदी भगत वहाँ रहते थे। अच्छा, जी। हाँ, छेदी भगत को बुलाए तो साहिबा के छेदी भगत को बुला लगे। जी। कहा कि देखो ये 65,000 रुपया जो है इनके चरण में, इनको विदाई में दिया है लोगों ने। अच्छा, हाँ। आई जो है आश्रम में दे रहा है, हिसाब सुना रहा है जोड़ करके। यह जो 65,000 रुपया ले जाओ, अब मनियारपुर में वहाँ पर आश्रम बनाओ। अच्छा, और मनियारपुर जानते हो वो सेंटोरियम बनेगा। अच्छा, हाँ, वो पहले एक ठो कोठली था जरा सा बना हुआ। जी। तो कहा देखो जरा सा इधर उधर न करना,
अच्छा, ऐसे सावधान कर दिए। सावधान कर दिए। तो गुरु महाराज ऐसे महान पुरुष थे जी जी। कि एक एक चीज़ का त्यागी, इसलिए कहे कि परम त्यागी। ओ अच्छा। शाही जी परम त्यागी आदमी है। जी जी। उनको जो है जरा सा भी लोभ प्रतिलोभ नहीं है जी। तब वो लड़का आया था बहू के साथ, तो सबने तो दिया सब कुछ, हम नहीं दिए। अब हम तो सरकार दिए तो दिए, हम तो सरकार का नौकर हैं। अच्छा, पूज्य साईं स्वामी जी महाराज सोचने लगे। अच्छा, उनकी बहू आई थी। अच्छा अच्छा। तो सरकार को दिए और उसके शाही कुछ एको पैसा नहीं दिए। अच्छा। कब हम क्या दें, हमारा मालिक है ही, वो हमारे पास अपना क्या है। कहीं शाही जी कुछ देना चाहिए। अच्छा, हजूर ये व्यवहारिक ज्ञान गुरु महाराज सिखाते थे। ये तो हम हजूर का हम हैं, हजूर दिए तो हम हजूर सामने में कहाँ से देंगे। हजूर का चीज तो हजूर दिए, हजूर का। बड़े आप त्यागी। अच्छा, देखिए इसलिए सही बात के बारे में भी कहे। जी जी। कि देखो जी, जो है सब चीज़ का हिसाब रखते हैं, ये भी हिसाब रखते हैं, एक एक पैसे का हिसाब है। साहिबा का रजिस्टर देखना, एक एक दिन का, एक एक वर्ष का हिसाब लिखा हुआ है। अच्छा, यही बात कहे है। तो हम कैसे मालिक हुए, कहे कि सर आश्रम का मालिक है, तो साहिबा को लग गया करके चला था। गुरु महाराज कह नहीं बात कह के हजूर को मालिक जी हजूर हमारा कैसे। जी जी। यहाँ से गए जी, प्रणाम निवेदित किए। कहाँ है हजूर, कैसी कैसी बात कह देते हैं हजूर। अच्छा, जो कि हमको अच्छा नहीं लगता है। हम इस आश्रम का मालिक कैसे हुए। कहाँ व्यवस्थापक हैं तो मालिक नहीं हुए। अच्छा हैं, व्यवस्था में आपकी व्यवस्था में आश्रम चल रहा है, इसलिए ये सब बात हमको मत सुनाइए। अब देखिए, हम सांसारिक जीवन में रोजगार करते हैं, कारोबार करते हैं, घर गृहस्थी को चलाते हैं, उसमें हिसाब किताब रखना पड़ता है। तो एक संत जो हमें सिखा रहे हैं कि किस तरह से हिसाब किताब रखना चाहिए, परिवार को किस तरह से चलाना चाहिए, आश्रम को किस तरह से चलाना चाहिए, एक एक पैसे का हिसाब गुरु महाराज रखवाते थे और लेते भी थे। 4 आने की बात है, जब गुरु महाराज से बिना पूछे संत सेवी जी महाराज ने आवश्यक समझ करके, उसमें ज़रूरी समझ करके दे दिया। उसमें भी वो गुरु महाराज ने कहा था कि नहीं, बिना पूछे आपने दिया, ये ठीक नहीं है। तो जो हमारे अभिभावक होते हैं, गार्जियन होते हैं, जिनके साथ हम रहते हैं, बड़ों की आज्ञा, उनके कहे अनुसार चलना हमारे जीवन में हित होगा। तो गुरु महाराज यही शिक्षा दे रहे थे कि जो कुछ भी काम हो, कितना भी ज़रूरी हो, बड़ों से पूछ करके ही करना चाहिए। यही वो सिखा रहे थे। और ये भी सिखा रहे थे कि अपने जीवन में चाहे साधु हो, बैरागी हो, गृहस्थाश्रमी हो, सबको हिसाब रखना चाहिए। हिसाब रखने से जीवन सुसज्जित होता है, सहेजा हुआ रहता है, अच्छे से कारोबार सब काम होता है। तो ये विरक्ति के लिए भी है, गृहस्थी के लिए भी है। और साधु होने के बाद ऐसा नहीं कि कोई हिसाब किताब नहीं रखें, लिया गया आया गया, ऐसा नहीं। गुरु महाराज यही सिखाते नहीं, साधु महात्मा को भी हिसाब से खर्चा करना चाहिए, तब जा कर के पता चलेगा कितना आया कितना गया। गुरु महाराज के जीवन को यदि हम पढ़ते हैं, उनके जीवन को यदि हम जानते हैं, उनके जीवन को यदि हम अपने जीवन में, यदि अपने जीवन को गुरु महाराज के जीवन से जोड़ना चाहते हैं तो बड़ा सुंदर जीवन होता है। तो गुरु महाराज का एक प्रसंग पूज्यपाद से सुनना चाहेंगे कि जिनका लेन देन होता था, मान लीजिए किसी से आप रुपया लिए, पैसा लिए, बोल के लिए, उसको लौटाने के लिए बहुत आदमी तो बेईमानी कर लेता है। यदि मांगने नहीं जाइएगा तो खा ही जाएगा, वो तो देवे नहीं करेगा। तो गुरु महाराज क्या सिखाते हैं कि जिनसे लो उनको समय पर लौटा दो। तो यह एक प्रसंग पूज्यपाद से सुनना चाहते हैं कि गुरु महाराज ने 60 पैसा लिया और उनको किस तरह से लौटाया। यह गुरु महाराज के जीवन से सीखिए, पूज्यपाद बता रहे हैं जी। जमालपुर के थे देवकी नंदन जी, एक सत्संगी। जी जी। रेलवे में काम करते थे। हाँ जी। तो संजय से गुरु महाराज जो मुरादाबाद जाते थे, हाँ, तो आकर के कहे कि हुजूर
हम भी मुरादाबाद जाएंगे। कैसे जाइएगा? अच्छा। कहा हजूर पैसा वैसा नहीं लगेगा, हजूर का जो टिकट है तो बनेगा ही। हमको जो है गवर्नमेंट की ओर से मिलता है जर्नी के लिए साल में एक बार। तो इस बार ऐसे समय में जाना है कि साल में एक बार जो जर्नी का समय जो रहता है उसी में हजूर समय बनाएंगे तो हजूर के साथ हम जाएंगे। तो उनके साथ में गए, सरकार थे अकेले, तो गए। रास्ते में ट्रेन पर जो है कुछ भिखमंगा सब आता था। हाँ, कहा कि कुछ दीजिए महाराज जी। हाँ, तो कहा कि अच्छा ये देखो जी, देखे अपना 1 टकिया का खुदरा नहीं था। 1 रुपया का कि देखो 1 रुपया का खुदरा दोगे हमको? है तुम्हारे पास? हाँ हजूर है, हमको निकाल के दे दीजिए। हाँ, तो इतने रहा। अब आते जाते रास्ते में वो पैसा समाप्त भी हो गया। मुरादाबाद गए, 10-15 दिन वहाँ रहे। वहाँ से फिर वापसी आए। और जैसे वापसी आए पहला रोज़ और दूसरा रोज़ जो है गुरु महाराज टेलीग्राम कर दिए जमालपुर। अच्छा, कि देखो जी पैसा देने के लिए। हाँ, अच्छा, यहाँ आ जाओ। इधर संशयवास कहे वो संशयी जी 1 रुपया का जरा कागज में पुड़िया बना के सिरोना में रख दियो। अच्छा, सिरोना में रखवा दिए। इनको टेलीग्राम कर दिए कि टेलीग्राम मिलते ही तुम यहाँ चले आओ। टेलीग्राम जैसे मिला कि भाई जल्दी से आ जाओ कि बड़ा पत्नी कह के जाइए जाइए गुरु महाराज का टेलीग्राम आया, कट गए, अब तब अभी जाइए। अच्छा, तुरंत वहाँ ऑफिस गए, रेलवे ऑफिस में छुट्टी लिया। वहाँ तुरंत ट्रेन था, ट्रेन से आ गए यहाँ पर भागलपुर। अच्छा, 9-10 बजे यहाँ पहुँच गए। जैसे पहुँचे सरकार के पास जैसे जाते हैं प्रणाम निवेदित करते हैं तो वो जो है सिरना से पुड़िया निकाल करके हमारे हाथ में दे देते हैं। 1 रुपया वाला? हाँ। अच्छा, कहते हैं देखिए इसको रखिए, इसको कहीं रास्ते में नहीं खोलिएगा। अच्छा, ये कह दिए? हाँ, घर जा करके और किसी के सामने, पत्नी के सामने खोलिएगा, कोई और किसी के सामने नहीं। हाँ, जाइए। संजो से चल दिया। हम तुरंत वापस हो गए। भोजन का थोड़ा भोजन कर लो। गुरु वहाँ का यह होता था, कहीं किसी को भेजते थे हम लोग को, जरा जलपान करा दो उसको। जलपान कर लो, भोजन करा, तुरंत हम चल दिए। अच्छा, वहाँ से बढ़िया आतुरता की है पुड़िया आखिर दिए क्या है, कौन अच्छा है, इनके मन में वह भस्म दिए कि क्या आशीर्वाद स्वरूप दिए, पता नहीं। अब वो पत्नी के सामने खोलना और किसी के सामने नहीं खोलना। ऐसा क्यों? यहाँ गए, घर जैसे गए दरवाजे पर देखते मेरे गए और आए 12-1 बजे तो पत्नी पूछती है, रिटर्निंग में तुरंत चले गए। तो कहा कि हे चलो घर चलो, घर पहले घर चलो तब कोठली चलो, कोठली में तब कुछ कहें। कहे गुरु महाराज तो पूरी आ दिए हैं। कहे कि वहीं खोलना और पत्नी के सामने बताना नहीं है। आज जैसे गए तब पुड़िया को खोलते हैं, देखते हैं उसमें 1 रुपया। अच्छा, बल्कि क्या किए हैं? गुरु महाराज के पास गए, रुपया लाने गए थे। पत्नी बोलती है अच्छा, जाइए जल्दी तो घुमा के आइए। अच्छा, जल्दी। कहे भाई कभी तो कैसे दे दिए गुरु महाराज जी? उस सीढ़ी से उतरा हुआ है उनको, ख्याल नहीं आ रहा कि क्यों 1 रुपया दिए। ये सब कोई खुशी नहीं। तुरंत बेचारा वहाँ से शाम। अच्छा, वो समय क्या था? शाम था। हाँ, शाम के समय में वापस हुआ वहाँ से। शाम के समय फिर देने के लिए आ रहे हैं? देने के लिए आए, आश्रम आ गए को पास। अच्छा, आए जैसे अब का हुजूर क्या कर दिए, हम पत्नी से हमको बोले सुनवा दीजिए। अच्छा, देखिए हुजूर इसमें तो पुड़िया में तो कोई चीज़ नहीं था, भस्म तस्म, ये तो 1 रुपया हुजूर देखते हैं हुजूर चरण पर। ना तुमको ख्याल नहीं है, कर्जा लिए थे ना तुमसे। अच्छा, तुमसे 1 रुपया नहीं मांगे थे मुरादाबाद जाने के समय ट्रेन में? खुदरा वाला 1-1 पैसा 2 पैसा 1-1 पैसा दिया था, 60 पैसा लिए थे। तुमको ख्याल है नहीं? हमको ख्याल है। तुम्हारा हम कर्जा रखेंगे, अब जो दे दिया तुम्हारा तुम इसे लेता नहीं, इसलिए दे दिया। अब तुम जो करो सो तुम जानो, हमको इससे मतलब नहीं है। लेकिन 1-1 पैसे का जो ख्याल रखते थे गुरु महाराज जी, किससे क्या लिए हैं नहीं लिए हैं। गुरु महाराज ने क्या कहा लौटाते हुए? इनको क्या बोले कि तुमको सुधिए नहीं, महाजन का कोई ज्ञान नहीं। हाँ, हम मांग किए थे ना 1 रुपया। जी, 1 रुपया खुदरा दो। जो भिखमंगा सब आता था दर हाथ। अच्छा, दान के लिए 1 रुपया मांगे थे।
अच्छा। वे लोगों को देने के लिए पैसा 2 पैसा दान करेंगे ना आता था वो। हाँ, तो जी। कोई देखो जी हमको 1 रुपया खुदरा दो। हाँ, मांगते रहता है। हाँ, मांगते रहता है 1 रुपया खुदरा दो। वही खुदरा भजा करके सब खर्च हो गया है ना। अच्छा। वही तुमको देने के लिए ऐसे देते, तुम नहीं लेता, इसलिए पूरा बना करके अच्छा। तुमको बुला करके दे दिए हैं। अब तुम रखो तो ना, फिर सरकार के चरण पर चढ़ा दिए। अच्छा, फिर कहा ये दे दिए, ठीक बात है। ये एक बार और देखे थे गुरु महाराज को। अच्छा। कटिहार में आए थे, तो वहाँ पर चंडी पाठ होता था भगवती स्थान में। जी जी जी। हाँ। लौंगी देवी जो है एक बार सत्संग कराई थी, मौसम थी, वो इसी जगह चंडी। अच्छा अच्छा। तो गुरु महाराज टहलने के लिए जाते थे, रामलगन वहाँ भी जाते थे। जी 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 पहला रोज गए तो वहाँ पर पाठ हो रहा था। जी। वहाँ कहते हैं पाठ हो रहा था आज। अच्छा, आज नहीं तो कल फिर आएंगे, तब वहाँ जाएंगे। जी। तो वहाँ कहे हजूर मूर्ति वगैरह, मूर्ति से हमको मतलब नहीं है, मतलब है लेकिन अच्छा। देखो कल आएंगे तब वहाँ पर हम जाएंगे। तो कल दूसरा रोज गए तो गुरु वहाँ के चलो जी वहाँ पर ऊपर ले चलो, ऊपर उठाए इसे। अच्छा अच्छा। जी। रामनगर में पीछे से हमें आगे से पौधान पकड़ के, अच्छा। हाँ। और सीढ़ी दर सीढ़ी एक मंजिल ऊपर है, ऊपर ले गए। हम वहाँ ले गए। जी, जी। तो वहाँ ले गए तो पंडित जी का पाठ खत्म हो गया था। अच्छा तो कहा गए कल कौन पाठ कर रहा था? अच्छा। कहा एक तो युवक था, तेतरी पकड़ा का पंडित। हाँ कहा कि हम ही पाठ कर रहे हैं, हमको पाठ सुनाइए। हाँ। फिर से सुनाइए पाठ। हाँ। पाठ कुछ देर सुने, 10-15-20 मिनट गुरु महाराज। तब कह रहे रामलगन पैसों छो कुछ अच्छा। पैसा हाँ। कम से कम 2 टका। अरे राम। अच्छा। तो हम लोग तो गए थे ऐसे टहलने के लिए गुरु महाराज के साथ में, वो भी गंजी पाने में, तब भी पैसा गंजी कहाँ पाने से ले जाएंगे? हम कहते गुरुशरण जी पैसा दिखे। तब तक एक तो अमीन था, थी बोला पीना बाबा है बोला अमीन। अच्छा अच्छा। वो भी साथ ही में था, वो भी सत्संगी थे। जी। कहा कि हजूर हमको है। अच्छा 2 रुपया लाइए। जी। ले करके आप पंडित जी को कहे इसको लीजिए अच्छा। देखिए दक्षिणा के रूप में। अच्छा। कहा नहीं सरकार, कहा नहीं आपके 2 शब्द सुने हैं ना। अच्छा। हाँ, शब्द जो सुना अरे राम ऐसा। इस तरह का, इसको आप लीजिए, आप ग्रहण कीजिए। हैं। जी। और उसके बाद तब वहाँ से निकले, जैसे आए आश्रम, संत सेवी बाबू बोले हे संत सेवी जी, जी। ये महाराज अच्छा। 2 रुपया हमारा कर्जा भैल, अरे राम। 2 रुपया हमारा दियो का नहीं। अच्छा। 2 रुपया मंगाए, हाथ से व्हीलचेयर पर बैठे में सरकार। कहा कि कौन दिया था? उसको बोला तो अमीन साहब थे पीछे में। कहे यहाँ गुरु महाराज बुला रहे, इसको लीजिए। हजूर हजूर कहा तुमसे मांग न किए थे जी। अच्छा। देखिए 2 रुपया तुमसे मांगे ना हम, हाँ उसको देगा तो तुम्हारा हम ऋणी बने रहेंगे। अच्छा। लो इसको, वाह। लो पहले। नहीं हजूर का, तो उसके बाद हाथ में ले लो, और उसके बाद तुमको जो करना सो हमारा आदेश नहीं न होगा। बस जैसे हाथ में दिए, अब वैसे जो है गुरु महाराज जो है वो चरण में दे दिए। तब गुरु महाराज तब कहते हैं अच्छा क्या कीजिएगा, इस तरह से कर रहा था। अच्छा राम लगा ना, ये रख लो। इस तरह से गुरु महाराज जो किसी का न कर्ज लेना चाहते थे ना किसी को देना चाहते। अच्छा, इसमें ये भी सीखने को मिलता है कि मान लिया जाए आपने इच्छा जाहिर की, जैसे गुरु महाराज ने इच्छा जाहिर की कि आप थोड़ा पढ़ करके सुनाइए, तो गुरु महाराज इस बात को यह मान गए कि 2 शब्द उन्होंने सुनाया, तो जो 2 शब्द सुनाया तो हम मुफ्त में क्यों सुनेंगे, कुछ दक्षिणा भी दे देना चाहिए। जी जी जी, यही सिखा रहे हैं। हाँ, और भी बात था, श्रद्धा प्रेम से हम अपने आप में देखे हैं। जी जी जी। मनिहारी में हो गया था, वहाँ गए थे हम, बहुत दिक्कत से गए थे। जी जी जी। पैसा हमारे पास नहीं था। जी जी जी। और सबको दक्षिणा दे रहा था, गुरु महाराज को प्रणामी दे रहा था। जी। ये सब दे रहा है, हम गुरु महाराज को 10 पैसा था। अच्छा। हम कहना यही गुरु महाराज को देते हैं। आप जैसे 10 पैसा दिए तो ऐसे देखते हैं, गुरु महाराज देखते हैं पैसा को। पैसा। अच्छा। उधर संत शिव जी महाराज को बुलाते हैं, यहाँ ये संत शिव जी। अच्छा। वो 10 पैसा यहाँ हमारे सिरौना में रख दीजिए। सिरौना में? हाँ सिरौना। अच्छा। तब से हमको पैसा का कमी नहीं रहता है। अच्छा, आपसे
हाथ पे कुछ देने पर जी जी जो कोई घटोती होता है सो बात नहीं बढ़ती हो। हम ये कह रहे थे आपका पैसा अलग से क्यों रखे, इसमें क्या भाव होगा थोड़ा बताइए। भाव यही था कि कल्पना में हम थे। अच्छा अच्छा हमारे पास कुछ नहीं है, सब कोई दे रहा है, हमको जो है वही दे देते हैं। अच्छा, गुरु महाराज ने हृदय से स्वीकार किया, स्वीकार कर लिया, वो आशीर्वाद ही हो गया। आशीर्वाद ही हो गया। देखिए तब से आशीर्वाद ही है कि हम करा पॉकेट खाली नहीं रहता है। अच्छा, बाप रे बाप। तो उसी समय से आने लगे एक आदमी का नहीं चलिए हाँ हम इति करेंगे, हाँ आ गए यहाँ पर। और फिर जो है जहाँ तक का था पैसा हम वहाँ तक तो आए। जी जी मनिहारी से कटिहार तक आए। हाँ। कटिहार आए ना तो बस वाला हमको उतार दिया, उतरिए। अच्छा, यहाँ तक का हुआ था 2 रुपया। ओ अच्छा, अब नहीं उतर जाइए। तब तक उतार दिया हमको। जैसे उधर से एक युवक आया, जी जी कहे काहे उतारे इनको हम महात्मा जी को। जी जी कहा देखिए नहीं ऐसे बात है, कहते यहीं तक थी था किराया हो गया 2 रुपया, अब पूर्णिया जाएगा। कहा हमसे पूछते हैं वो कि पूर्णिया जाने में कितना लगेगा, टिकट कटाइए जी जी लीजिए। पूर्णिया से उसमें चथरिया पीर का 8 ना पैसा था, अभी तो 10-15 रुपया है। हाँ तो हम कहे कि वहाँ से फिर कहाँ जाइएगा पूर्णिया से। कहा चथरिया पीर बस ट्रेन पड़ता है हमारे घर के सामने में 3-4 किलोमीटर, और वो 8 ना पैसा भी दे दिए हमको। अच्छा। टिकट लेके कहा बैठिए वहाँ चढ़ाइए। गुरु महाराज जो है इस तरह से सहयोग क्या करते हैं। अच्छा, इस तरह का बात नहीं, कुछ भी गुरु महाराज को समर्पण कर दीजिएगा, समुद्र में कुछ भी आप फेंक दीजिए, उफान आएगा वो आपके पास वो फिर वापस आ जाएगा। वापस आ जाएगा। तो सदगुरु को जब आप समर्पित करते हैं, पूज्यपाद गुरु शरण जी महाराज हमें बता रहे हैं कि जैसे समुद्र में आप जो कुछ भी डालते हैं फेंकते हैं तो वह समुद्र अपने पास नहीं रखता है, वह पुनः वापस कर देता है। जब ज्वार भाटा आता है तो देखिए किनारे में सब कचड़ा उपचड़ा जो भी होता है सब आ जाता है। तो पूज्यपाद यही कह रहे हैं कि संत को यदि आप समर्पित करते हैं, चाहे तन धन मन वचन जो कुछ भी आप समर्पित करते हैं, उसका फल आपको पुनः कएक गुना लौटा देते हैं संत सदगुरु। तो संत सदगुरु के चरणों में समर्पित करते रहें और उनसे आपको मिलता ही रहेगा, ऐसा हमारे पूज्यपाद गुरु शरण जी महाराज बतला रहे हैं। अब अंत में एक जिज्ञासा रह गई है और मैं पूज्यपाद से ये जानना चाहता हूँ, बहुत नेता राजनेता देश विदेश में पाए जाते हैं, सुने जाते हैं, लेकिन कोई ऐसा भी नेता होता है जो नेक काम कर जाते हैं, ईमानदारी के साथ राज्य काज को चलाते हैं, उनको हम लोग उदाहरण स्वरूप लेते हैं, प्रेरणा स्वरूप लेते हैं। तो एक नेता जिनका नाम है भोला पासवान शास्त्री जी, तो उनका गांव कहाँ है, उनका जीवन कैसा रहा है, एक प्रसंग जो प्रेरणादायक है, वो कितने विनम्र थे। पूज्यपाद से जो मैंने सुना वही इन बात को मैं रिकॉर्ड करके आप तक सुनाना चाहता हूँ, भेजना चाहता हूँ। तो भोला पासवान शास्त्री थे, उनका जीवन कैसा था, वो किस गांव के थे जी? ये भोला पासवान शास्त्री जो थे जी जी ये मुख्यमंत्री बने थे बिहार का। अच्छा, पहला बार। लगभग कितने ईस्वी होंगे उस समय? लगभग 60-65। हाँ 60-65। जी हाँ ठीक। संयोग से वो जो है वहाँ से जब हुआ ना तो के नगर आए प्रखंड, उनका प्रोग्राम था कोई मना ऐसे कि कार्यक्रम बना बने हैं तो यहाँ आए। ओ अच्छा। वहाँ पर काढ़ा के बगल में इनका ही घर था सबूतर। गांव का नाम बता दीजिए। सबूतर बेलगाछी, जिला पूर्णिया में पड़ता है। जी हाँ। तो वहाँ पर आए थे तो संयोग से सब लोग बबुआन सब गधा के भी थे, कुछ बबुआन लोग, बड़े बड़े आदमी भी थे, मुख्यमंत्री बन के आ रहा है। हाँ चलो भाई जरा उसको देखें। जी जी। क्या रे भोलवा, अरे क्या हो गया? जो उच्च जाति के लोग थे वो बोलने लगे, बोले उनके जैसे फौज सब बगल में था, कनकनाया कहे ठीक कह रहा है। मतलब मुख्यमंत्री जी ने कहा कि बोलने दो, ठीक कह रहा है, ठीक कह रहा है। अच्छा ठीक। उसका जब मुख्यमंत्री को बोलने के लिए कहा गया, कहा देखो आप लोगों को उकताना नहीं चाहिए, सियाना नहीं चाहिए। देखिए वो पहले का प्यार हमको प्यार सिखा रहा थे।
भोलवा। भोलवा, हाँ। हाँ जी जी। हाँ, इस तरह हमारे पिताजी हम जो है इसके यहाँ काम किए हैं। अच्छा। भगवान लोग हैं। हाँ, हाँ, बड़ा बड़े प्यार आदमी से हैं ये कहे लोग। तो हमको याद करे, हमको बड़ी खुशी हुई अच्छा। कि अभी भी इनके हृदय में हम हैं। हाँ। हाँ, तो तब बड़ा लज्जित हुआ उन लोग की बात अच्छा। देखिए, मुख्यमंत्री होने पर भी लेकिन जरा सा भी श्रद्धा में कमी नहीं है। जी जी। नम्रता कितना है, पोलाइटनेस इज गुड पॉलिसी। नम्रता एक अच्छा। अच्छी नीति है जी। अरे राम, नम्र अच्छा। बन के रहना चाहिए। नेताओं को ऐसा होना चाहिए। बड़े गए बड़ाई में रोम रोम अहंकार, सदगुरु से परिचय नहीं, चारों वर्ण समार। जी जी जी। हाँ, तब का देखो, कभी जो ऊंचा ऊंचा सब चले, नीचा चले निको, जो सबसे नीचा चले सबसे ऊंचा हो। अच्छा। हरे बाबू मुख्यमंत्री भा गया। हाँ हाँ हाँ, अच्छा। धन्यवाद। इस तरह से भगवान लोगों ने कहा। जी जी। इस तरह के विचार वाले भोला शास्त्री जी थे। जी जी। हाँ, जो एक है हमारे गुरु महाराज भी बड़े विनम्र थे। विनम्र थे। जी जी। नम्रता का जो पालन करते थे। जी जी। यह सारी बात जो है गुरु महाराज के ग्रंथ में चमत्कार में नहीं पाएंगे, लेकिन जो साधक हैं जिनसे बीता है, हाँ। यह हमारे जीवन में बीता है। अच्छा। जी जी। ये सब बात जो सुने हैं, इस तरह के लोग हैं संसार में जो जी, बड़े नम्र रहते हैं। जी जी। हाँ, कहावत में पोलाइटनेस इज गुड पॉलिसी। अच्छा। नम्रता एक अच्छी नीति है। नम्र नानक नन्हा हुए रहो, जैसे नन्ही दूब बड़े जाएगी, बड़े बिड़खे गिर गए दूब खूब के खूब। खूब के खूब। जी जी जी। इसलिए हम लोगों को नम्र बन के रहना चाहिए। ये ऊंचे पोस्ट पर जाने पर भी कभी भी नहीं सोचना चाहिए हम तो उसी मान के उसी का बच्चा है ना। जी जी। इसके बाद जो है भला शास्त्री पर बड़ा प्रसन्न हुए लोग कि भाई, अच्छा। अरे तुम में जो चीज़ था अब वह भी है, नम्रता उसी तरह का है। अच्छा। तुम ये मत नहीं है कि मुख्यमंत्री बन गए। मुख्यमंत्री बन गए, इसलिए तुमने सोचा ना आखिर मुख्यमंत्री बन गए तो हम आप ही के परिवार के हैं कि दूसरे परिवार के हैं? जी। मुख्यमंत्री कौन? आप ही बने हुए हैं। हाँ। इस तरह से कहा कि मुख्यमंत्री तो आप ही हैं। जी। अगर आपका प्यार नहीं मिलता आप ही तो ने बनाया। हम रहते हैं यहाँ पोस्ट पर। जी 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 जी। अभी पटना में हम जो वहाँ सचिवालय में हैं। जी जी जी। तो देखिए, इसलिए गुरु महाराज के हो या कोई संतों का जो सिद्धांत है, जी, नानक नन्ना हुई रहो, ये सही बात है। सबको नम्र गुरु महाराज बनकर- ने भी कहा अति दीन होके जिसने सत्संग सुमति ली। सत्संग अति दीन होकर जिसने सत्संग सुमति ली, अपने को में ही सोई गुरु शरण में कर ली। जी जी। हाँ। है देखिए, हमारे नाम के बारे में भी गुरु महाराज ने कहा कि गुरु शरण माने क्या होता है। हाँ जी जी। तो मैंने कहा कि हुजूर क्या कहें हम, हुजूर से एक गुरु के मुताबिक चलो। हाँ। हम सोचे कि बाप रे भाई, ये गुरु के मुताबिक चलना बड़ा कठिन काम है। हाँ जी। हम के तब बोले भी नहीं बनता है, ऋषियाए में। हाँ। तब मैंने कहा हुजूर को कृपा जो हो जाए तब हो सकता है। कृपा किसको कहते हैं? अच्छा, ऐसे बोले? हाँ, ऐसे को ऋषिया हम के बोलते भी नहीं बनता, आप क्या करें? तो कृपा कर तो पा। हाँ। कृपा कर तो पा। कर तो पा, यही कृपा ये है। सबके लिए आशीर्वाद है। अच्छा। देखिए गुरु महाराज जो है किस तरह से हम लोगों को उठाया है। जी जी जी। देखिए, करोगे तो पाओगे। कृपा कृपा करता है बिना हजूर की कृपा से। हजूर की कृपा क्या है? जी। कर तो पा, करने लगोगे तो पाओगे। हाँ इसलिए हम लोगों को गुरु महाराज के वचन पर जी। चल। ख्याल रखते हुए उस पर चलना चाहिए, उस वचन को हृदयंगम करना चाहिए। जी जी। हृदयंगम करते ही सारी की सारी कृपा होती रहेगी। जी जी। श्री सद्गुरु महाराज की जय। ये थे हमारे बुजुर्ग महात्मा 80 बरस के। देखिए, इन्होंने जो प्रसंग गुरु महाराज का परमाराध्य का सुनाया, बड़ी ही प्रेरणादायक, सीख भरी। आप किस तरह से हिसाब किताब रखेंगे यह भी सिखाया, दान पुण्य कैसे करेंगे यह भी सिखाया, किसी का यदि उपकार होता उसके बदले देना चाहिए यह भी सिखाया। उसके बाद विनम्रता के प्रतिमूर्ति तो गुरु महाराज थे ही, लेकिन एक अद्भुत बात यह भी सुनने को मिला कि नेता में भी इतने विनम्र, जो कि भोला पासवान शास्त्री थे और वही पूर्णिया जिला के इतने अच्छे नेता थे जिन्होंने विनम्रता से पेश आकर के दिखाया और समाज को
अपने तरफ कर लिया उस विनम्रता से। ऐसी सीख महापुरुषों से, बड़े बड़ों से मिला करती है। तो मैं पूज्यपाद को प्रणाम करता हूँ और पूज्यपाद से प्रार्थना है कि इसी तरह से जो गुरु महाराज के समय की बात है, जो अनुभव की बात है, हमें बताते रहें ताकि हम सभी श्रोताओं को विद्यानंद बाबा बेस्ट चैनल पर प्रस्तुत कर सुनाते रहें और यह संदेश बांटते रहें, देते रहें। श्री सद्गुरु महाराज की जय।